अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल इंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए अलजबरा का नया एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ए लेवल मैथमेटिक्स के पेपर 3 में हम अलजबरा डिस्कस कर रहे हैं और अलजबरा में आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो हम पहले एग्जांपल्स देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर किस किस्म की इनइक्वालिटीज और किस किस्म की मॉडुलस इक्वेशंस हो सकती हैं। तो एग्जांपल ज़रा देखें, जैसे ये है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। इनको हम पहले अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज हम इनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जैसे ये है मॉडुलस ऑफ 2x इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ 4x इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 4। इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे ये पहले वाली इक्वेशन है और ये दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इनकी बेशुमार टाइप्स हो सकती हैं या बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन कमोबेश इसी तरह की मॉडुलस इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है। तो ज़रा इसका ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसके 3 स्टेप हैं, तो वो हम स्टेप लिख भी लेते हैं और इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्वेशन इनइक्वालिटी टुगेदर। जैसे ये है तो इसमें लेफ्ट साइड पे मॉडुलस ऑफ एक्स है, यानी y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ आपने स्केच करना है या प्लॉट करना है, और दूसरी तरफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 यानी y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 का, यानी एक फंक्शन ये है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और एक इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरह से इनइक्वालिटीज में भी ऐसा ही करना है। तो हमारे पास दो ग्राफ आएंगे, उनको हमने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर स्केच करना है या पेपर के ऊपर स्केच करना है। स्टेप नंबर 2 देखें जरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वेयर बोथ द ग्राफ्स इंटरसेक्ट। हमने वो पॉइंट नोट करने हैं जहां पर ये दोनों के ग्राफ यानी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा। वो पॉइंट्स हमने नोट कर लेने, यानी एक्स की वैल्यू हमने नोट कर लेनी है। तीसरा जो होगा स्टेप वो क्या है कि स्टेप नंबर 3 है द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स गिव द सॉल्यूशन ऑफ द मॉडुलस इक्वेशन। यानी अगर ये मॉडुलस इक्वेशन है तो इसका ग्राफ यानी लेफ्ट साइड का ग्राफ और राइट साइड का ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो वैल्यूज आपने नोट कर लेनी। अगर एक जगह पे कट करता है तो एक सोल्यूशन होगा, अगर दो जगह पे कट करता है तो दो सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन इसमें जो इनइक्वालिटी है इसके लिए जरा देखें, एंड द रेंज ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी कैन आल्सो बी रिटन यूजिंग दीज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी सिचुएशन से मुराद है लेस देन या ग्रेटर देन, यानी हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उन्हीं को यूज करना है और हमने रेंज लिखनी है इसको देखते हुए। यानी इसका ग्राफ इसके ग्राफ से लेस जहां तक होगा वो दो वैल्यूज के दरमियान रेंज लिख देंगे, और इसके लिए क्या होगा कि इस लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो जब ऊपर होगा इस साइड के ग्राफ के, तो वो एक्स की दो वैल्यूज के दरमियान हमने रेंज लिख देनी है। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं कि किस तरह से मॉडुलस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ 2x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे मॉडुलस फंक्शन नहीं है, यानी सिंपली ये 2x है, तो लेफ्ट साइड को हम क्या कह देंगे कि y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ स्केच कर देंगे। इस तरह से राइट साइड पे होगा y इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट्स हम नोट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले का ग्राफ लेफ्ट साइड का यानी y इक्वल टू 2x का ग्राफ स्केच कर दिया हमने। हमें पता है कि इसका y इंटरसेप्ट 0 है, ये इक्वेशन ओरिजिन में से पास करेगी। और एक और पॉइंट ले लिया, x को अगर 1 पुट कर दें तो y को वैल्यू 2 आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन को स्केच करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हमने y इक्वल टू 2x का ग्राफ स्केच कर दिया। अब ये दूसरा जो है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, इससे पहले हम y इक्वल टू x माइनस 3 का सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हैं या स्केच करते हैं, और मॉडुलस में बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे। वो जरा देखें, ये इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 3। इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं। मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3 आ गई, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट a कैसे आया, y को 0 पुट किया और x की वैल्यू 3 आ गई, तो a पॉइंट 3 और 0 आ गया। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास ग्राफ आ गया y इक्वल टू x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये वाला फंक्शन जब वो मॉडुलस फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि इसको मॉडुलस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, वो वाला पार्ट जो कि एक्स एक्सिस से बिलो है, ये जिसके ऊपर मैं ये मेरा कर्सर है, इसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो देखें जरा इसको मॉडुलस फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो एज इट इज आ गया, और इसके हमने स्केच कर लिया इसको इस तरह से, इसकी यानी नीचे वाले पार्ट की रिफ्लेक्शन ले ली है। तो अब देखें, ये जो पर्पल ग्राफ है जो कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों इस जगह पे कट कर रहे हैं। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, इसकी वैल्यू ग्राफ से पड़ी तो x इक्वल टू 1 है। और इसका मतलब है कि यही सोल्यूशन है, x इक्वल टू 1। अगर इसको यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे पुट करें तो दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख लेते हैं, द सोल्यूशन इज x इक्वल टू 1। अब एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें जरा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। तो अब देखें, इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ मॉडुलस फंक्शंस हैं, तो हम y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ और y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ स्केच करते हैं। पहले दोनों के ग्राफ स्केच करते हैं बगैर मॉडुलस के। तो जरा सोल्यूशन जरा देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू x का ग्राफ हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है इसका ग्राफ, और ये ओरिजिन में से पास करेगी, और इसका ग्रेडियंट 1 है। y इंटरसेप्ट जब 0 है इसका, तो इसका ग्राफ प्लॉट किया, और इसके लिए 2 पॉइंट्स लेते हैं y इक्वल टू x माइनस 4 के लिए। ये मैंने लिख दिया y इक्वल टू x माइनस 4। इसके 2 पॉइंट्स लिए हमने ताकि इसका ग्राफ स्केच कर सकें। मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया। y की वैल्यू 0 पुट की तो x वैल्यू 4 आ गई, तो ये पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको ज्वाइन करते हैं तो y इक्वल टू x माइनस 4 का ग्राफ आ जाएगा, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों को मॉडुलस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इनका ग्राफ स्केच करते हैं। तो वो कैसे होगा कि ये पोर्शन जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं, इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में ले लेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये तो ऊपर है, लेकिन ये जो नीचे है ग्रीन लाइन, इसका भी इसकी भी रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो ये इस तरफ को हो जाएगा। तो देखिए, हम इसको मॉडुलस फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका ग्राफ स्केच करते हैं। तो हम ये ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये डॉटेड, उसको मैंने शो किया, और इसकी रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, यानी y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब ये दूसरा जो ग्राफ है उसको जरा देखें, ये x इक्वल टू 4 में से पास कर रहा है, तो ये जो डॉटेड है इसका हम रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 का। अब आप देखें, ये जो दोनों मॉडुलस फंक्शन है वो इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम अगर ग्राफ से इसकी वैल्यू पढ़ें
तो वो वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 2। तो यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, यानी अगर x को यहाँ पर 2 पुट करें और यहाँ 2 पुट करें तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो इस मॉडुलस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 2 है, तो इसको लिख लेते हैं। द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं और उसमें हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो जरा एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द graphical solutions of modulus of 3x minus 1 less than modulus of x minus 3। यानी हमने इसका solutions फाइंड आउट करना है, यानी x की रेंज फाइंड आउट करनी है। हमने वो पोर्शन सिलेक्ट करना है x की वो वैल्यूज जिसके लिए लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो राइट साइड के ग्राफ से नीचे हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों फंक्शंस का बगैर मॉडुलस के ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उनको मॉडुलस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनका ग्राफ स्केच करेंगे और फिर देखेंगे वो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो x की वैल्यू नोट करेंगे। तो देखें जरा सोल्यूशन इसका। तो पहले का ग्राफ मैंने ये प्लॉट कर दिया y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 बगैर मॉडुलस के। ये हमें पता है कि इसका स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट इसके ले सकते हैं। तो एक अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया। फिर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ गया। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इसका ग्राफ हमने स्केच कर दिया। अब y इज इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ स्केच करते हैं। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो x की प्लेस पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3 आ गई, तो ये b पॉइंट आ गया। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया। फिर हमने क्या किया कि y को 0 पुट किया और x की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट बन गया 3 और 0, तो ये हमने स्केच कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 3। अब हम इनको मॉडुलस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इनके ग्राफ भी स्केच करते हैं। सिंपली क्या करना है, इन दोनों के वो पोर्शन जो x एक्सिस से बिलो हैं इनका हमने रिफ्लेक्शन ले लेना है x एक्सिस में। तो जरा देखें, ये जो पहले फंक्शन का ग्राफ है उसमें आप देख रहे हैं कि वो जो पार्ट बिलो द x एक्सिस था उसकी रिफ्लेक्शन ले ली, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये जो सॉलिड लाइन है वाइट, ये y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 1 का ग्राफ है। दूसरे का जरा देखें, उसमें भी हमने क्या किया, जो कि पार्ट नीचे था उसकी रिफ्लेक्शन ले ली, तो वो ये आ गया। तो दोनों जो सॉलिड्स लाइन है वो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ हैं। अब आप जरा देखें कि ये जो पिंक ग्राफ है वो इस जगह पे कट कर रहा है और पिंक ग्राफ वाइट को यहाँ पे कट कर रहा है, यानी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट करने हैं। तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ग्राफ पेपर के ऊपर देखें तो इसकी वैल्यू एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू -1 आएगी वैल्यू। इसका मतलब है कि रेंज के लिए ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हमने क्या देखना है कि वो पोर्शन सिलेक्ट करना है जिसमें मॉडुलस 3x माइनस 1 का ग्राफ बिलो हो, किससे, x माइनस 3 मॉडुलस से। तो ये देखें कि इस जगह से लेकर ये पोर्शन और ये पोर्शन यहाँ तक, ये जो पोर्शन है ये पिंक से बिलो है। इसका मतलब है हमारी x की वैल्यू 1 से बिलो है और -1 से ग्रेटर है। ये जो पोर्शन है इसको मैं येलो से शो कर रहा हूँ। तो ये मैंने ये येलो से शो कर दिया इसको। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का। तो इसको लिख लेते हैं, the solution set is x is greater than -1 and less than 1। आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आइंदा आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।